ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय काशी माता। भक्तजनों, आज हम पवित्र फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आंवले की एकादशी की महिमा और कथा का श्रवण करेंगे। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से आंवले की एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तब आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति दिव्य तेज से हुई थी। इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, जल अर्पित करना, धूप दीप से पूजा करना और भगवान विष्णु का स्मरण करना अत्यंत फलदायी होता है। प्राचीन समय में विदिशा नाम की एक पवित्र नगरी थी। उस नगर में सभी लोग धर्मपरायण और भगवान विष्णु के भक्त थे। वहाँ का राजा भी बड़ा न्यायप्रिय और धार्मिक था। वह प्रतिवर्ष आंवले की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता था। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। सभी स्त्री पुरुष, बच्चे और वृद्ध आंवले के वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की गई, भजन कीर्तन हुआ और व्रत का संकल्प लिया गया। उसी समय एक शिकारी भी वहां से गुजर रहा था। वह हिंसा और पाप कर्मों में लिप्त रहता था, परंतु उस दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था और विश्राम की तलाश में उसी स्थान पर आकर बैठ गया। वह लोगों को भजन कीर्तन करते हुए देखता रहा। अनजाने में ही सही, पर पूरे दिन उसने उपवास किया और रात भर भगवान विष्णु के नाम का सुमिरन किया। उसने वहां पर आंवले की पूजा और रात्रि में सुंदर दीप मालाएं भी देखी। एकादशी के व्रत का प्रभाव अद्भुत होता है। उस शिकारी ने भले ही जानबूझकर व्रत नहीं रखा था, परंतु एकादशी के दिन उपवास और भगवान का स्मरण उसके जीवन का मोड़ बन गया। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह एक राजा के रूप में जन्मा। तेजस्वी, धर्मात्मा और प्रजावत्सल हुआ। उसे अपने पिछले जन्म की कोई स्मृति भी नहीं थी, परंतु उसके भीतर धर्म और भक्ति के संस्कार थे। एक बार जब वह वन में शिकार खेलने गया तो शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। वह अकेला था और बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसकी रक्षा की। तब राजा को होश आया तो उसने देखा कि उसके शत्रु पराजित होकर भाग चुके हैं। तब उसे अनुभव हुआ कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। इस प्रकार आंवले की एकादशी का व्रत अनजाने में भी किया जाए तो महान फल देता है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन उपवास करता है, आंवले के वृक्ष की पूजा करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसकी समस्त कष्ट दूर हो जाती है। यह व्रत आरोग्य, समृद्धि और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने के लिए हमें निम्न प्रकार से निम्न विधियों का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर उनकी पूजा करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु को रोली, चावल, फूल और मधुकर अर्पित करें। दीप जलाएं, कथा सुने। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पालन करें। भक्तों,
आंवले की एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति का एक छोटा सा कदम भी जीवन बदल सकता है। सच्ची मन से किया गया व्रत और भगवान का स्मरण हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। हे भगवान विष्णु, हमें सद्बुद्धि दे, धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे और हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करे। बोलो आंवले की माता की जय, विष्णु भगवान की जय।